जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग आज एग्जाम 2025 के लिए देकर आए हो और आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था इसके लिए जो है ना हम लोग इकोनॉमिक्स का आंसर के लिए करके आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग 100 में से कितना सही किए हो ये आपको देखना है। ये देखना है कि 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही सही बना है या फिर नहीं। ठीक है, तो पूरा मिला लेना। मैं आपको बता दूं सेट क्वाड हम लोग सी लेकर के आए, लेकिन आपका ए से लेकर के प्यारे बच्चों जे के बीच में कोई भी सेट होगा ना तो आप क्या करो, वीडियो भी स्टार्ट हुआ है चलना, आप क्वेश्चन पेपर को उठाओ और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन जो पहला नंबर में दिया गया, आप ये क्वेश्चन देखो कि अपने जो क्वेश्चन आपका उसमें कितना नंबर पे, क्योंकि आप लोग जो है ना बहुत सारा वीडियो आप लगभग 10 सेट का है, तो बच्चों 10 सेट का वीडियो बनाना संभव नहीं है और उतना क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को देखो कि ये कितना नंबर, जैसे बोला निम्नलिखित में कौन वास्तविक निवेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी फैक्ट्री खरीदना, तो ऑप्शन बी होगा। तो आप देखो आपका ये कितना नंबर में है, तो आपने सही क्या फिर ऐसे करके आपको मिला लेना। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर 100 में 100 देख लेना, ये हमारा सी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी होगा तो जरूर आप मिला लेना। ठीक है, और आगे गूगल के माध्यम से भी बता दूंगा कैसे आप लोग जो है आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे सारे सेट का। तो आप लोग चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लेना। रात में इस चैनल पे आपका आर्ट्स का क्लास होता है बच्चों, अभी ये वीडियो अपलोड होने के बाद जो आपका क्लास फिर से आर्ट्स का स्टार्ट होगा, तो जरूर जुड़ना। 100 में से आप देखो कितना 50 सही किया फिर नहीं, और कैसे एग्जाम गया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, कितना % आपका नंबर आएगा ये भी मेरे को बताना। तो अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखो मैं बिल्कुल यहाँ पर बता रहा हूँ इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है। तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा श्रम की मांग पर। श्रम की मांग जो ना श्रम की मांग उत्पादकता पर निर्भर करती है। श्रम की मांग जो है ना उत्पादकता पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलाते चलना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, मैं बिल्कुल 100% सही आंसर बताऊंगा, ये भी जान लेना। एक भी गलत हो तो आप कमेंट करना, हम एक भी गलत नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों का देख लेंगे। तो ये जो है ना क्या बोला हम लोगों से, ठीक है, देखिए हमसे बोला कि बताइएगा एकाधिकार की मांग वक्र कैसा होता है, तो ये कम लोचदार होता है, यानी कि लोचदार कह सकते हो, कम लोचदार है ना। कम लोचदार का मतलब क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं की ओर। एक सेकंड, कम लोचदार का मतलब ही समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए कितना सही किए थे। ठीक है, बिल्कुल रिलेटिव आना, रिलेटिव यहाँ पर हो जाएगा आपका, और जो है ना देख लीजिएगा रिलेटिव लीव्स जो ना एस्ट्रिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आप लोग जो है ना बिल्कुल ये आपका लोचदार ही हो जाएगा, जो ना बेलोचदार ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला कि बचत रेखा की ढाल क्या होती है। बचत रेखा की ढाल की जब बात करेंगे पी एक्स जो ना माइनस पी एक्स बटे जो है ना यहाँ पर हमारा आंसर की जब बात करेंगे, तो आंसर हमारा माइनस पी एक्स बटे पी वाई, माइनस पी एक्स बटे पी वाई, माइनस पी एक्स बटे पी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम लोगों से क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था मार्शल ने। किसने दिया था, मार्शल ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, अगला देखिएगा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा बट पूरा मिला लेना सही सही। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, तो ये कच्चे माल की लागत, ऑप्शन सी होगा। देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन पेपर रखो खोल के सामने में, देखो कितना नंबर पे क्वेश्चन में दिख रहा है और टिक मारते चलो। ठीक है, और फिर मिला लेना लास्ट में कि कितना सही हुआ। ठीक है, फिर नहीं तो बार बार बहुत सारा सेट का कहोगे तो फिर वीडियो डालना संभव तो है नहीं बच्चों ना, क्लास भी तो करवाना है ना आपका। तो बिल्कुल चलो अगला है कि निम्नलिखित में किसने जो है ना कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, तो यह जगह अल्फ्रेड जो ना, अल्फ्रेड जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा अल्फ्रेड मार्शल, तो अल्फ्रेड मार्शल कह सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये हमसे क्या बोला, ये बोला कि निम्नलिखित में किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है, तो ये जगह पुनः प्रतियोगिता में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोला आपसे, अगला आपसे यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में किस बाजार में दशा औसत आगम यानी AR वक्र अधिक लोचदार होता है, तो ये एकाधिकार प्रतियोगिता का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही है, एकदम सही, कोई गलती हो तो कमेंट करना। ठीक है, एक भी गलती नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाना। आगे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल पेपर भी आपको मिलता है, कैसे जुड़िएगा मैं बताऊंगा। अगला है बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा सभी, यानी कि सभी अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब ये सारा हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग,
अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो होगा, बोला अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार बढ़ रही है तो जो ना तब उदासीनता वक्र क्या होगा, बताइए, कमेंट करिए फटाफट से। देखिए आपने कितना सही किया है, मिलाते चलिए। तो बिल्कुल ये हमारा जगह नीचे की ओर झुका अवतल, नीचे की ओर झुका अवतल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय एवं बचत घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। सभी अपना अपना जो भी सेट है खोल के रखिए और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका कितना नंबर पेज में। देखिए 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन राजकोषीय एवं बचत घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, देखो कितना नंबर में है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारा एक हो जाएगा सरकार की व्यय में कटौती करके साथ में जो है ना सरकार की व्यय में घटाना। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों, सी हमारा परफेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन का भी आप लोग मिलाते चलो, मिला लो, क्योंकि बच्चों फिर आपको कोई देखो अभी यूट्यूब पे हम देखिए सब गलत गलत आंसर बता रहा था, तो आपको अच्छे से मिलाना। अगला देखो कि उपभोग फलन सी बराबर सी रैकरिंग प्लस सी में सी रैकरिंग एवं सी क्रमशः क्या है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ना, यहाँ पर आप नोट करेंगे, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, मतलब 13 है ना, तो 13 का आंसर जो हम लोग नोट करेंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का जो है ना, नोट कर लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिकस, यानी कि ऑटोमेटिक्स का कॉन्जीनियस। हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्वेता उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला कि बताइएगा औसत उत्पाद वक्र आकृति क्या हो जाएगा, तो यू आकार का हो जाएगा, उल्टे अक्षर में यू आकार जैसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमसे 15 नंबर बोला गया। क्वेश्चन बोला कि यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट करें तो क्या होगा। तो 15 का आंसर होगा संतुलन, संतुलन कीमत स्थिर, संतुलन कीमत जो है ना, संतुलन कीमत में जो है ना कीमत स्थिर रहती है और मात्रा में वृद्धि, संतुलन कीमत जो है ना स्थिर रहती है और मात्रा में वृद्धि, तो मात्रा में वृद्धि हो जाएगा और संतुलन यानी कि स्थिर रहती है, ठीक है, तो स्थिर रहती है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा मूल वस्तु में ही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये बोला कि किस प्रकार के फर्मों में, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला आपसे। क्वेश्चन बोला कि किस प्रकार के फर्मों में दीर्घकार बराबर में एम सी बराबर एम आर बराबर ए सी बराबर ए आर होता है, तो ये हो जाएगा एकाधिकार फर्म का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का मिलाइए आप लोग, ठीक है, अगला का मिलाइए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में कौन स्फीति जो ना स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए जो ना सर्वथा उपयुक्त होती है, तो ये हमारा हो जाएगा बढ़ती मुद्रास्फीति, तो बढ़ती मुद्रास्फीति हो जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ती का मतलब दौड़ती कह सकते हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। 18 नंबर बोला गया हमसे, ये बोला कि जो ना तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है, तो शून्य होता है, शून्य होता है। आप यहाँ पर नोट करेंगे, शून्य मतलब शून्य, शून्य जीरो कहाँ होगा, शून्य बताया जा रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम, हाँ न्यूनतम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये जो है ना आर्ट्स वाले बच्चों के लिए आपका सेट है, अगर कॉमर्स वाले बच्चों का है तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों का। अगला क्वेश्चन बोला कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है, तो बिल्कुल ये आगत अंग्रेजी शब्द में होगा, यानी कि जो है ना आप नोट करेंगे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा लेथ मशीन और खरीद मशीन, लेथ मशीन और खरीद मशीन। एक सेकेंड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है, अच्छे से मिला लेना, एक भी आपको नहीं छोड़ना है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, 19 का करेक्ट आंसर, तो ये आपका स्थिर आगत इनपुट जो ना फिक्स इनपुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 20 नंबर को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि बैंक के कुल जमा का हुआ अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखा जाता है क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो कहलाएगा ना नगद, नगद जो ना देख लीजिए नगद क्या हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित जमा अनुपात, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसे सीधा वसूला जाता है, तो बिल्कुल इसे हम लोग किस लिए कहेंगे, तो जुआ कर। एक सेकेंड यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से आंसर बताऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा बट बता दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जो ना डायरेक्ट फॉर्म इनकम, डायरेक्ट फॉर्म इनकम की बात करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यानी कि फॉर्म इनकम अर्न्स, फॉर्म इनकम अर्न्स, तो यहाँ पर फॉर्म इनकम अर्न्स ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आय अर्जित करने
वालों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 22 नंबर हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि आय की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीतियां अपनाई जाती है, तो बजट नीतियां कह सकते हैं, बजटिया नीतियां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक भी हो जाएगा, एक सेकेंड, बजट नीतियां और सार्वजनिक नीतियां दोनों, ये दोनों होगा। और मौद्रिक में भी आ सकता है क्या, नहीं, तो ये दोनों होगा बच्चों। तो इसका आंसर ये बिहार बोर्ड की तरफ से तो गलत बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसका दोनों होना चाहिए, राजकोषीय समाकेशन। हाँ, तो ये राजकोषीय स्तर, एक सेकंड, राजकोषीय स्तर पे नहीं जाएगा, हमारा 22 नंबर है ना, 22 नंबर का। तो एक सेकंड फिर से एक बार मिला लेते हैं, दोनों ही होना चाहिए। देखिए क्या होता है, बोर्ड की तरफ से भी कुछ कुछ गलत किया ही जाता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हमारा होना चाहिए फॉर्म जो ना, यानी कि पॉलिटिक्स, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स, तो जो ना डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, तो ऑप्शन बी ही होगा इसका। ठीक है, बी होगा, चलो बी होगा, मिला लेना। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमसे यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे बोला है कि बताइए जो है ना, यहाँ पर इसका आंसर मैं आंसर ही बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट इसका हो जाएगा राजस्व, जो ना राजस्व हो जाएगा, नहीं, घाटे घाटे में बचत, ऑप्शन बी होगा। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आंसर मिलाते चलो आप लोग। ठीक है, 24 नंबर का मिलाओ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, वीडियो उतना लंबा नहीं करना है। इसे भी आप एग्जाम दे दियो ना, सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़ो, देखो और मिलाते चलो कि कितना सही आपका हो रहा है कि नहीं। इसका विनिमय नियंत्रण हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या हमसे बोला, अगला बोला हमसे कि स्थिर लागत वक्र आकार क्या हो जाएगा, तो एक्स अक्ष के समानांतर, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर को मिलाइए आप लोग, 26 नंबर को मिलाइएगा। तो ये हमारे से क्वेश्चन जो पूछा है ना, तो इसमें कौन एमसी वक्र द्वारा न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, तो ये हमारा हो जाएगा एमसी हो जाएगा और एसी, एमसी और एसी। तो एमसी यहाँ पर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, और एबीसी की बात करते हैं, तो एमसी, एसी और ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर को देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका, देखिए, और अपना अपना सेट में मिलाते चलिए। आप ये नहीं कमेंट करना है कि सर अलग अलग सेट का बनाओ, तो इसे नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगता है बच्चों इस सब में। तो चलो इसका निश्चित लागत हो जाएगा, निश्चित लागत, निश्चित ही है ना, क्या बोला है, निश्चित लागत, अवसर लागत, अवसर लागत, अवसर लागत कहाँ दिया गया है, एक सेकेंड रुक जाओ, मिला तो देंगे ही, कैसे है वो कैसे, ठीक है, तो मिला देते हैं आंसर, टेंशन नहीं लो। तो इसका जो आंसर होगा 27 का, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा सुपरलीमेंट, देख लेते हैं सुपरलीमेंट, हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर ए ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में कौन सा एक फर्म का परिवर्तन है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फर्म का जो परिवर्तन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो ना डी नंबर हो जाएगा, पेरोल, पेरोल, एक सेकेंड, पेरोल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला, ऋण, ब्याज, मासिक किराया और बीमा, फ्रांस, ये सारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सारा है तो क्वेश्चन, ये सारा आंसर ऑप्शन डी कुछ देना चाहिए था, गलत है, बोर्ड की तरफ से गलत है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा, कर्मचारियों का वेतन, एक सेकंड, कर्मचारियों का वेतन, हाँ, नहीं गलत नहीं है, कर्मचारियों का वेतन इसका होगा, एक सेकंड, कर्मचारियों का वेतन, डी नंबर 28 का नोट करना है। अगला देखो, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, डायग्राम दिया गया है और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डायग्राम दिया, तो आपको इसमें बताना है क्या हो जाएगा। तो औसत एबीसी में जो है ना, ये हो जाएगा हमारा, यह आमतौर पर यू आकार का होता है। औसत परिवर्तन लागत, औसत परिवर्तन, परिवर्तनीय, औसत परिवर्तनीय, परिवर्तनशील लागत वक्र, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे जो है 30 नंबर बोला है। ठीक है ना, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो इसका आंसर देखिए, मैं पढ़ूंगा नहीं जा रहा, फटाफट से मैं जवाब आंसर देते चलता हूँ। ये नीचे की ओर झुका हुआ होगा, नीचे की ओर झुका हुआ, ऑप्शन ए ठीक है, बच्चा ने सही मारा है। 31 नंबर को देख लीजिएगा, 31 नंबर जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो ना, औसत आगम की स्थिर रहता है, औसत आगम स्थिर रहता है, तो ऑप्शन इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 32 नंबर की आपसे बोला। ठीक है ना, 32 नंबर की जब बात करेंगे, तो ये हमारा मूल सीमांत लागत, क्या जगह, मूल सीमांत आगम, मूल सीमांत आगम, मूल सीमांत आगम, जो कि हमारा, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेखीय रूप से होता है और यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पर जो है ना मूल सीमांत आगत की बात करेंगे, तो यह सीधा होगा,
मूल्य सीमांत आगत तो यह जो ना सीधी रेखा तो सीधी हो जाएगी, ये हमारा बराबर होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा सीधा, नहीं टेढ़ा वगैरह नहीं कुछ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ही कटा हुआ है तो क्वेश्चन का इंग्लिश में हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या हो जाएगा। तो हमारा है 33 नंबर, 33 का आंसर हो जाएगा हमारा लगभग 1000 से लेकर के 20,000 के बीच। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो एवरेज रिवेन्यू जो हो जाएगा हमारा, एवरेज रिवेन्यू आप यहाँ पर अच्छे से देखो, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मिलाते चलो कितना सही कर रहे हो आप। देखो क्वेश्चन अच्छे से तो दिख नहीं रहा है, जैसे टोटल रिवेन्यू 1000 है, 20,000 यूनिट सोल्ड एंड, तो एवरेज रिवेन्यू निकालना है। तो 1 लाख से लेकर के 20,000 के बीच में, तो एवरेज रिवेन्यू की जब हम लोग बात यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू। एक सेकेंड रुक जाओ। तो एवरेज रिवेन्यू की जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो निकालना पड़ेगा थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये हमारा चला जाएगा सोल्ड रिवेन्यू की ओर, तो देख लो ये हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा, 5 रुपये, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाँ निकाल सकते हो। 1 लाख है ना, 1 लाख को लिखो आप लोग। ठीक है, डबल शून्य इधर हो गया और एक और शून्य डबल, हाँ, और यहाँ पे आपका है 20,000, 20,000 ही है ना। तो शून्य से शून्य काटो, एक से एक शून्य, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, 10 से 2 को काटोगे 5 बार में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, अगला आपसे यहाँ पर सिंपल सा पूछा कि किसी फर्म का है, तो इसके में जाएगा फर्म का सीमांत राजस्व पर, फर्म का सीमांत राजस्व पर। तो यहाँ पर एक सेकंड, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए हम आपको पूरा सही से बता रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों, ताकि सभी दोस्त आपका जो है आंसर मिला ले। ठीक है ना, तो ये जो आंसर हमारा हो जाएगा नॉट अवेलेबल। तो देखो इंग्लिश में करते हैं, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे से नहीं यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, 35 का डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 36 नंबर आपसे क्या पूछा है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधनों का है। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृद्धि, जो ना दीर्घ में हमारा, यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा अल्प वृद्धि में होगा, दीर्घ दीर्घ वृद्धि में। क्वेश्चन नंबर कितना पे आ गए हम लोग, 36 नंबर पे हमें जाना था। एक सेकेंड, 36 नंबर पे ना हमें चलना था। तो इसका देखिए पहले हम लोग 35 का आंसर लगता है आपको छोड़ दिए, 35 का बताया था ना। 35 का जो हमारा हो जाएगा एम सी बराबर टॉल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एन ए। तो इसका छोड़ो, एन ए हो जाएगा। ये हमारा बोट होना चाहिए, दोनों ऑप्शन सी होना चाहिए, नहीं तो इसको छोड़ देना एक बार। अगला है 36 ना, तो 36 का देखते हैं, 36 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नोट कर लेना, 36 का आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। पूर्ण पूर्ति वक्र में, पूर्ण पूर्ति वक्र में बाईं ओर स्थानांतरण, तो ऑप्शन इसका भी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर होगा 37 नंबर का, ये मर जब पूर्ति वक्र खिसकती है, जब पूर्ति वक्र खिसकते, तो इनमें से सभी होगा डी नंबर, इसको मिला लेना। अगला क्वेश्चन है कि फर्मों की, तो ये तो आपका ऑप्शन यही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर देख लीजिएगा क्या आपसे बोला गया है। ठीक है, तो 39 नंबर को भी देखिए, 39 नंबर को देख लीजिए एक बार क्या आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा है ना। तो 39 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग, ये हमारा हो जाएगा जो है ना कि पॉइंट उत्तर भुगतान अवधि। तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना, नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था का, तो यहाँ पर नोट कर, तो बिल्कुल यहाँ पर 39 का हमारा सी नंबर परफेक्ट जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों 40 नंबर को, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग यहाँ पर फटाफट से नोट करना कि गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है 51 नंबर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग बच्चों,
तो बच्चों यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन है सत्ता के उद्देश्य की मांग क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रीय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोला यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इतना इतना, तो आपको बताना है क्या होगा इसका मान। तो इसका मान हमारा यहाँ पर जो है नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो है ना ऑप्शन 0.3 0.3 होगा कि 0.30, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखेंगे तो ये हमारा जो दिया गया है डायग्राम, इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे बच्चों, तो ये हमारा मान आ जाएगा जो है ना, ये हमारा आ जाएगा जो है ना एच पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 45 का डी नंबर। मिलाते चलिए 46 की बात करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 46 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 46 का आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा की प्रवाह। अगला क्वेश्चन 47 को देख लीजिएगा, 47 नंबर को देख लीजिएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो इसका आप मिलाते चलिए फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, है ना। तो हमें देखना है 49 नंबर को, तो 49 का आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा हमारा वैधानिक ना, वैधानिक यानी संवैधानिक, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का 50 का सी हो जाएगा। देखिए आप लोगों का कितना सही हो रहा है, इसका जो है आपका सी हो जाएगा। अगला का बात करेंगे 52 का, तो 52 का जो आंसर हमारा हो जाएगा, 52 का हमारा जो अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हमारा हो जाएगा समाज अपने समाज अपने सीमित और सीमित इच्छाओं, तो हमारा ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देख लीजिएगा, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों 53 का, तो 53 का आंसर हमारा यहाँ पर जो परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए बी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। टोटली की बात अगर हम लोग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देख लीजिए हम लोग रिवेन्यू में चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा देखिए आराम से, अच्छे से मैं समझा देता हूँ। इसका आंसर हमारा बी ए वैल्यू, यानी कि क्या बोला कि 35,000 के प्रतिमाह पर वेतन कर रहा है, तो उसकी नौकरी प्रस्तावित क्या हो जाएगी। जैसे कि 35,000 प्रतिमाह वेतन पर काम कर रहा है, तो उसे 2 नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं, तो दिए गए हैं यहाँ पर इस प्रकार से, एक 30,000 का, एक 25,000 का प्रतिमाह। ठीक है, तो दिए गए मामले में उसकी अवसर लागत क्या हो जाएगी। अवसर लागत यानी कि अगर वो काम करेगा अवसर लागत, तो इस काम को छोड़ेगा तो फिर 30-25 कम ही है ना, तो 30-25 को हम लोग जोड़ेंगे ना, तो ये हमारा 65 हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिएगा, तो टोटली ये 35 पर ही अवसर आएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला मिलाते चलिएगा, अगला का आपका 55 का जो होगा, ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। 56 की बात कर लेते हैं, तो 56 का जो आंसर होगा यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, 56 की बात कर लेते हैं, 56 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना, ये हमारा हो जाएगा एम यू बराबर हो जाएगा, बराबर है तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसका 57 का ए हो जाएगा। 58 की जब बात करेंगे, तो 58 का आंसर हमारा जो यहाँ पर होगा, नोट करते चलना, अच्छे से शेयर कर लेना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा एम यू। एम यू में रुपये की बात की गई है ना, तो रुपया की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट होगा। अगला देखिएगा, अगला है आपका ये वाला, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, तो इसका आंसर 60 का ए होगा। 61 की बात कर लेते हैं ना, तो 61 का आंसर जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा,
ये हमारा 61 का आ जाएगा कौन सा, तो 61 का आ जाएगा हमारा ऋणों की सीमांत आवश्यकता, ऋणों की सीमांत आवश्यकता, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, अगला का आंसर हमारा जो हो जाएगा, नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आर, नगर आरक्षित। नगर आरक्षित की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा मुस्ताफिद ऋण नियंत्रित करने के लिए बढ़ता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमसे 63 नंबर बोला है। 63 नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जब आय शून्य हो तब भी उपभोग, जब आय शून्य हो तब भी उपभोग शून्य होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शून्य हो तो उपभोग क्या हो जाएगा, उपभोग एक सेकेंड, उपभोग धनात्मक हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा ऑप्शन धनात्मक की बात की गई, तो ऑप्शन हमारा ये देखिए इसमें दिया है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो ये हमारा जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन का देखिएगा, 64 का आंसर हमारा हो जाएगा, 64 है ना, 64 का आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन जो है ना, 64 की बात कर लेते हैं, तो 64 का आंसर हमारा आ जाएगा अनंत, अनंत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखिएगा, इसका भी डी हो जाएगा। अगला भी मिलाते चलिए 67 नंबर का, ठीक है। देखिए 67 नंबर की बात करते हैं ना हम लोग, तो ये हमारा समंग वक्र क्या होता है, तो ये हमारा दोनों होगा, सी नंबर। अगला हमारा है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो राजस्व प्राप्ति जो है शुल्क और जो विदेशी अनुदान, ये अब विदेशी अनुदान नहीं होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 70 की बात करते हैं ना, तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि जो है ना, समृद्धि, देश की आर्थिक समृद्धि में वो मापदंड क्या हो जाएगा, तो सकल घरेलू उत्पाद का, निवाल घरेलू उत्पाद का, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का, ये नहीं होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला का आप लोग 72 का डी, सी नंबर नोट करेंगे। 73 का आप लोग ए, बी नंबर। अगला 74 है, तो ये हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला मिलाते चलिएगा, 75 का ए हो जाएगा। 76 का मिलाइए, 76 का आपका स्थिर रहती है, तो सी होगा। 77 का मिलाइए, तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा होगा कम लोचदार हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, तो ये अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत पूर्ति या मात्रा में धनात्मक वक्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मांग की नियम, ठीक है। अगला है हमारा, तो ये 80 का हमारा डी नंबर होगा। 81 का है कि वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव क्या कहलाती है, तो पूरक वस्तुएं कहलाएंगी, ठीक है। अगला का हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगला का मिलाइएगा, आयकर का लाभ निम्न में से किससे प्राप्त होता है, आयकर का, तो आयकर का केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हाँ दोनों को होता है, ठीक है। अगला है, तो इसका तो आंसर सी नंबर हो ही जाएगा। अगला हमारा है ना, ऐसे ब्याज सरकार के विपरीत में, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। कम टाइम है तो हम लोग फटाफट से बता रहे, क्योंकि वीडियो में लगता है ज़्यादा लंबा हो गया। अगला है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन पेपर उल्टाओ और देखो कि कितना नंबर में क्वेश्चन है और मिला लो, ये डी नंबर हो जाएगा। अगला का सी नंबर हो जाएगा। 100 नंबर, इसका हमारा डी हो जाएगा। 92 का ए हो जाएगा। 93 की बात करते हैं ना, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है 95 का भी सी नंबर हो जाएगा। 96 का जो है ये भी सी नंबर होगा। 97 का है, तो 97 का हमारा निवेश हो जाएगा, सी नंबर। 97, ये 97 है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक। 98 का हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, इनमें से सभी। 199 का देखिएगा, ये हो जाएगा किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन का पहला प्रयास किया, तो गार्डीगट, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 100 है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हमारा सी नंबर होगा। तो 100 क्वेश्चन में से देखिए आपने 50 में से कितना आपका सही हुआ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।